तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो भले हमारी चैनल अभी नई हो पर आपको कंटेंट मिलेगा बिल्कुल ए ग्रेड। तो सबसे पहली अपडेट आ रही है फुकरा इंसान से। तो मुझे नहीं लगता कि अब वो कभी रोडीज में जा पाएगा, क्योंकि हाल ही में उसने अपने एक वीडियो में कहा था कि उसे रोडीज से ऑफर आया था पर उसने रिजेक्ट कर दिया। पर रोडीज के कास्टिंग डायरेक्टर ने कहा कि हमने ऐसा कोई प्रपोजल भेजा ही नहीं था और वैसे भी हम लोग उन्हीं को शो ऑफर करते हैं जो उसकी इज्जत करना जानते हो। पर इस बात पर फुकरा इंसान के फैन उन्हें काफी गालियां देते हैं, जिस पर उसके कास्टिंग डायरेक्टर क्या बोलते हैं आप खुद ही सुन लो। आप बताओ पराग भाई, आप कास्टिंग डायरेक्टर हो, अब ये सब बिहेवियर के बाद आप कभी ऐसे इंसान को कास्ट करोगे कहीं दोबारा? कभी नहीं, जिंदगी में नहीं। आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। मेरे लिए एक ही इंपॉर्टेंट है ना, आप रेस्पेक्ट रखो इंसान की। आप चाहे जितने भी बड़े स्टार बनो, जो भी हो, आपको काम लाने वाले या काम देने वाले को कभी किसी चीज पे या जिसके साथ काम कर रहे हो ना, चाहे जो भी हो। आज मैं बैठ के कहीं पे भी कोई भी शूट पे जाता हूँ तो इट्स मोर इम्पोर्टेंट दैट आई हैव फूड विद दी जो हमारे इसमें स्पॉट दादाज रहते हैं, जो सबसे लोएस्ट कैटेगरी इन टर्म्स ऑफ वर्किंग पे आते हैं, बट सबसे ज्यादा मेहनती है उस चीज पे, कि उनको सबको पूरे सेट को 300-400 लोगों का उनका खाना देखना, चाय सर्व करना, उनके साथ बैठ के हंसी मजाक और खाना भी खाते हैं भाई हम। हमारे इसमें ईगो नहीं होता कि भाई ये बड़ा वो बड़ा। भाई सिंपल चीज है भाई, आप इंसान हो। कोरोना ने सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज सिखाई, ह्यूमैनिटी। तभी किसी ने सोचा नहीं था कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन क्या है करके। सो बी ए गुड ह्यूमन, हेल्प ईच अदर, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। बाकी अपने रिलीजन के लिए मुझे हमेशा प्यार रहेगा और वो सबसे ऊपर रहेगा। ये चीज हमेशा रहता है, राइट? बिल्कुल यार। पराग भाई, एक चीज तो माननी पड़ेगी, आप ब्लंटली जवाब तो देते हो हर चीज का, ये चीज तो माननी पड़ेगी। भाई गट्स तो है बंदे में। सही में ब्लंटली बोला जो भी बोला, ऐसा सीधी कुछ बात, शुगर कोटिंग नो मेरा, नो डिप्लोमेसी, नो शुगर कोटिंग, सीधा ब्लंटली। सीधी बात भाई, अपने अपने लाइफ में वही। अभी किसी को लगता है कि मैं फेक आईडी से आ रहा हूँ तो वाले बंदे हैं, वो सीधा बोलते हैं फिट नॉट फिट। खैर, तो अगली अपडेट आ रही है क्रिकेट से। तो हाल ही में जब से गौतम गंभीर कोच बने हैं भारत के, भाई लिटरली भारत का बहुत ही बुरा हाल हुआ पड़ा है। क्योंकि पहले उन लोग 46 रन में ऑल आउट हो गए, फिर 27 साल बाद उन लोग श्रीलंका से कोई सीरीज हार गए, और 12 साल से जो हम लोग टेस्ट सीरीज जीत रहे थे वो भी रिकॉर्ड टूट गया। जो देख के रवि शास्त्री के फैन तो स्पेशली गौतम गंभीर को बहुत ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि कुछ समय पहले गौतम गंभीर ने कह दिया कि रवि शास्त्री ने ऐसा क्या किया ही है कि उनको याद किया जाए। जिस पर लोग कह रहे हैं कि ठीक है, बहुत अचीवमेंट उसने नहीं पाया पर तुम्हारे जितना गिरे भी तो नहीं। खैर, तो अगली अपडेट आ रही है पीहू के पापा से। तो कुछ दिनों पहले उन्होंने रोजियर ब्रांड शुरू किया था जो कि देसी घी बनाया करती है, और इस वजह से उन्होंने जनता से एक सवाल पूछा है जिसका जवाब देने पर लोगों को गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। हम सुपरमार्केट से जो देसी घी समझ के खरीदते और खाते हैं, एक्चुअली में वो देसी घी है ही नहीं। जितनी भी इंडिया की बड़ी ब्रांड जैसे अमूल, नेस्ले, पतंजलि, मदर डेयरी, इन सब ने अपने पैकेज पे देसी घी लिखना बंद कर दिया, क्योंकि देसी घी शायद है ही नहीं। कमेंट करके बताओ कि इन्होंने ऐसा क्यों किया है, और 5 लकी विनर्स को मिलेगा रोजियर की तरफ से एक सरप्राइज गिफ्ट। हालांकि कोई अगर इसका जवाब जानता है तो कमेंट्स में लिखना, मैं गिफ्ट तो नहीं दे सकता मगर हार्ट जरूर दे दूंगा। खैर, अगली अपडेट आ रही है राजपाल यादव से। तो हाल ही में उसने एक वीडियो बनाया जिसमें वो ज्ञान दे रहे होते हैं दिवाली के ऊपर। जानवर बहुत डरते हैं पटाखों से, एयर पोल्यूशन होता है, आसपास नॉइस बहुत होता है। इन सब के बगैर भी दीपावली प्यार से मना सकते हैं, इसलिए प्लीज प्लीज नो। और इस वीडियो में उनको बहुत ज्यादा हिट मिल रहा है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि एक तरफ अगर तुमको जानवरों के डर जाने से ही इतना दुख हो रहा है, तो दूसरी तरफ तुम्हारे बॉलीवुड के पार्टी में जब जानवरों को काट के खाया जाता है तब तो तुमने कुछ नहीं कहा। और कुछ लोगों का कहना है कि जब बॉलीवुड में मूवी नहीं मिल रही होती है किसी एक्टर को, तो वो ऐसी सेंसिटिव टॉपिक में बोलता है जिससे कि उसको थोड़ा सा फेम और पब्लिसिटी मिल जाए। तो अगली तो बहुत ही फनी अपडेट आ रही है झारखंड से, जहाँ पे झारखंड के सीएम हाल ही में एक सभा करते हैं जहाँ पे बहुत सारे बच्चों को भी बुलाया जाता है। तो सीएम ने सोचा कि आम जनता जैसे उनकी बातों में हम मिलाते हैं, वैसे ही बच्चे भी मिलाएंगे, पर बच्चे तो होते हैं मन के सच्चे। तो जैसे ही सीएम ने बोला कि क्या तुम लोग को पैसे मिले साइकिल के, तो भाई पूरे बच्चे बोलने लगे एक साथ, नहीं मिला नहीं मिला। आप वीडियो देखो। आप लोग बताइए, साइकिल का पैसा आपको मिला कि नहीं? बेटा जोर से बोलो, क्या हुआ? ड्यूटी गया पैसा साइकिल का? हाँ? जा रहा है, आपको यहां नहीं, आपका खाता में सीधा जाएगा, ठीक है? अभी सावित्री बाई फुले योजना ला कि नहीं? तो अगली अपडेट भी बहुत ही फनी है। तो अक्सर हम लोग सुना करते हैं कि किसी के घर के बाहर से बाइक चोरी हो गई, किसी के ऑफिस के बाहर से बाइक चोरी हो गई, मगर जबलपुर में भाई उन लोग पुलिस चौकी के बाहर से बाइक चोरी कर लेते हैं, और वो भी पुलिस की, जिस पर पुलिस वाले बेइज्जती से बचने के लिए बोलते हैं कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, ये सब बस अफवाह फैलाया जा रहा है। पर आप हमारी मीडिया को तो जानते ही हो,
उन्होंने कैमरा लेके भाई लिटरली इतना तमाशा किया कि बाद में उन लोगों को कबूलना पड़ा कि हाँ भाई हम लोग के यहाँ से चोरी हो गई है। खैर, तो अगली अपडेट आ रही है हमारे सस्ता सुपरस्टार से। तो हाल ही में कुछ अटेंशन और व्यूज पाने के लिए भाई गया था गरीबों में खाना देने और सोचा कि बाकी सेलिब्रिटी के जैसा एक एक करके सभी गरीबों को खाना बांटूंगा और 2-3 रील इसमें काट के बना लूंगा। पर भाई अचानक से गरीबों ने ऐसा ढाबा बोला उसके खाने पे कि एक एक बच्चा 4-4 डब्बे उठा के भाग रहा है और भाई लिटरली उसको एक रील के लिए भी कुछ कंटेंट नहीं मिल पाया, आप खुद ही देख लो। खैर, अगली अपडेट आ रही है एक ब्रिटिश शेफ से जो कि 18 साल पहले कोलकाता गया था और वहां की उसने झाल मुड़ी खा ली थी और उसको ये इतना पसंद आया कि वो झाल मुड़ी का ही लंदन में जाके ठेला लगा लिया। और इसीलिए अंग्रेज भले अपने घर पर बैठकर इंडिया के खाने की जितनी भी बुराई कर लें, पर हमने कई सारे फॉरेन यूट्यूबर्स को देखा है जो एक बार भारत में 2-3 महीने भी रह जाता है तो उसे अपने घर का खाना फीका लगने लगता है, क्योंकि भले हम लोग का हाइजीन वगैरह अलग टॉपिक है पर मसाले और टेस्ट के मामले में तो हम लोग उनसे बहुत आगे हैं। खैर, अगली अपडेट आ रही है फुकरा इंसान से। तो उसकी स्टील और स्प्लिट की दूसरी एपिसोड आई है जिस पर एक सीधा साधा आदमी के साथ एक कलेसी लड़की का मैच हो रहा होता है, जिस पर कलेसी लड़की छल कपट करके जीत जाती है और फिर वो पूरे दुनिया को ही धोखेबाज कह देती है और उसके बाद फुकरा इंसान उसको जो ट्रोल करता है आप खुद ही देखो। तो लगे जो आपके जो मन में विचार थे ना भैया, उनके जो विचार थे उस हिसाब से मैंने उठाई। Guys, it's a message. Never trust the world. It's very cruel for the people who seem innocent. They aren't actually. बट आपने भी तो स्टील ही करा जैस्मिन, आप He trusts. I never trusted him. I never asked him to trust. क्रुएलिटी की बात आप कैसे कर सकते हो? स्टार्टिंग से क्रूएल तो आप ही रहे। तो अगली अपडेट आ रही है क्रेजी दीप से। तो जो लोग महंगे महंगे अपने इन्फ्लुएंसर को कॉपी करके सामान खरीदते हैं, महंगी महंगी गाड़ियां खरीदते हैं और वो भी तब जब उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती, तो उन लोगों के ऊपर क्रेजी दीप ने एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। उसकी एक छोटी सी क्लिप आप देखो। सोशल मीडिया के ऊपर हर लड़के और हर लड़की को अपोजिट जेंडर से भैया जब तारीफ मिलती है अच्छा लगता है, लेकिन इस चीज का फायदा उठाते हैं कई सारे जेंजी इन्फ्लुएंसर्स ब्रांड कि उन लोगों ने इस तरीके से भैया सेट कर दिया ये मिंत्रा से शॉपिंग करता है, गरीब है यार, अमेज़न और फ्लिपकार्ट से भी कपड़े मंगाता है क्या। ये जो लोग इस ट्रैप में फंस चुके हैं ना, जो ये ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं और खुद को फिर रीच बताते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, खुद के फोटो के नीचे ब्रांड को भी भैया हैशटैग करके मेंशन कर रखा, ये खोखले हैं। तुम इनको 3000 रुपए देकर अगर तुम वापस मांगोगे तुम्हारे पैसे नहीं दे पाएंगे। और इस ट्रैप में फंसता है मिडिल क्लास आदमी, उसको लगता है कि अरे अब मैं दुनिया के साथ ये बराबरी करूं, उन लोगों की मत फंसो भाई। 3000 रुपए में 3 कपड़े खरीद लो तुम, जो तुम्हारी बॉडी टाइप पे, जो तुम्हारी पर्सनैलिटी पे अच्छे लगे, तुम्हारे पास 3 कपड़े होंगे। तो अगली अपडेट आ रही है मुनावर फारूकी से। तो मुनावर फारूकी अपनी पत्नी के साथ एक फंक्शन में जाता है और वहां एक सिंगर मुनावर फारूकी की सारी एक्स गर्लफ्रेंड को एक साथ ट्रोल कर देता है, आप खुद ही देख लो। तो अगली अपडेट आ रही है जया किशोरी से। तो हाल ही में उन्होंने अपने एक फैन के साथ फोटो खिंचवाई जिसमें वो अपने हाथों में आईफोन रखी हुई थी और गुची का शॉल ओढ़ी थी, जो देख के लोग ट्रोल करना शुरू कर देते हैं कि वैसे तो आप ज्ञान देते रहती हैं कि मोह माया में कुछ नहीं रखा और खुद गुची जैसे महंगे ब्रांड के शॉल पहन रही हैं, जिस पर कुछ लोगों का कहना था कि भाई वो उनका पैसा है, वो जहां भी खर्च करें। पर कुछ लोग इसके अगेंस्ट थे और उसमें से एक लोग का कहना था कि लग्जरी चीजें यूज करने से कोई गलत नहीं हो जाता, लेकिन अगर आप ये ज्ञान दे रहे हैं कि लग्जरी चीजों का यूज करना गलत है और आप खुद उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप गलत हो जाते हैं। तो अगली अपडेट आ रही है दिलजीत से। तो हाल ही में दिलजीत की कॉन्सर्ट हुई थी दिल्ली में, जहां पर जीवन साथी ने बहुत ही गजब की मार्केटिंग की। पहले उन्होंने बोतल बांटा उन सब लड़कों को या लड़कियों को जो सिंगल थे और उस बोतल पे लिखा हुआ था जीवन साथी पे आ गए होते तो आज ये बोतल नहीं उसका हाथ होता। तो ऐसे इंटरटेनिंग तरीके से अपडेटेड रहने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब कर ले और जो भी पार्ट आपको अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो आप कमेंट्स में लिखे, जिससे कि हम लोग और इंप्रूव कर सकें। धन्यवाद।